नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सपने साकार साय सरकार में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूरे देश में स्वागत हो रहा है। शिक्षा नीति के पीछे भविष्य में शिक्षा क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को महत्व दिया गया है। स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई लिखाई से भाषाई बाधा दूर हो जाएगी और छात्र अपनी भाषा में अध्ययन कर पाएंगे। 'छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार जीवन में शिक्षा के महत्व को समझती है। साय सरकार का मानना है कि नवाचार और समय के मुताबिक शिक्षा में बदलाव के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों को समझते हुए हम शिक्षा के स्तर को अधिक बढ़ा सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत जिन प्रावधानों का उल्लेख है, साय सरकार उसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कृत संकल्पित है। शिक्षा मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करती है, जीवन का अर्थ समझाती है, बदले समाज बदलते परिवेश में जीने का तरीका सिखाती है। हम और हमारा आने वाला कल अगर शिक्षित है तो वो हर परेशानी, हर बदलाव का बेहतर तरीके से सामना कर सकता है। शिक्षा केवल डिग्री और नौकरी देने का साधन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास का माध्यम है। शिक्षा विद्यार्थियों को विचारवान और समाज उपयोगी बनाती है। शिक्षा विद्यार्थियों में जीवन मूल्यों का विकास करती है और उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने की दृष्टि प्रदान करती है। नवीन शिक्षा नीति से नवीन भारत के निर्माण की परिकल्पना साकार होगी। विद्यार्थियों से उम्मीद होती है कि वो भारत को जाने, भारत को माने और भारतीय बने, तभी तो नए भारत का निर्माण होगा। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन और विकास का संकल्प लेकर काम करना प्रारंभ कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के खुशहाली के सपने को साकार कर रही है। मुख्यमंत्री साय का कहना है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। समाज में शिक्षा के प्रसार हो, हमारे सब बेटा बेटी बन अच्छा से पढ़े लिखे, कहे शिक्षा बहुत जरूरी है। कोई भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। हमारे विद्वान मन कही नहीं कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा खाली नौकरी प्राप्त करे के माध्यम न है, बल्कि कोई भी क्षेत्र में कोई अच्छा कृषि के काम करना है, अच्छा व्यापार के काम करना है, समाज सेवा भी अच्छा करना है। नौकरी के माध्यम तो है ही, किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। और आज हमार इस क्षेत्र के बेटा बहनी मन के पुरस्कृत भी करे हन, जो 10वीं 12वीं के परीक्षा में अच्छा नंबर लाइन है। आजकल हमार बेटी मन अच्छा पढ़त है, बेटा मन कर अपेक्षा। कहीं भी मैं जाता हूँ तो बेटी मन ही ज्यादा अच्छा पढ़त है, तो अच्छा है बेटी मन आगे बढ़े। बेटी मन पढ़ लिख के आगे बढ़ते तो वो दो घर ला बात करते हैं। एक तो अपन शादी के पहले अपन मैकेला, फिर शादी होके जाते हैं तो अपन ससुर ला मन बात करते हैं। तो ऐसे हमारे बेटा बेटी मन ला भी पढ़ाना है। विष्णुदेव साय सरकार का मानना है कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर बच्चों को आने वाले जीवन के लिए तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के ध्येय वाक्य के साथ विकसित भारत बनाने का लक्ष्य दिया। इसे प्राप्त करने के लिए हम शिक्षित और विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना के आधार पर छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना में उन्हें शामिल किया गया, जिसके तहत 2-2 करोड़ रुपए प्रति स्कूल राशि खर्च कर स्कूलों को बड़े शहरों और विश्व स्तर के आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम श्री योजना में छत्तीसगढ़ के चयनित 211 स्कूलों में एलिमेंट्री स्तर पर 193 और सेकेंडरी स्तर पर 18 स्कूल शामिल हैं। विद्यार्थियों को इन स्कूलों में आईसीटी डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इन स्कूलों के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और स्थानीय उद्योगों के साथ इंटर्नशिप, उद्यमिता के अवसरों से जोड़ा जाएगा। पीएम श्री योजना के द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिक से अधिक स्कूलों को शामिल किया जाएगा। ई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 8वीं तक बच्चों को मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी।
इसके लिए केंद्र सरकार सरकारी चैनल शुरू करेगी, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित हल्बी, गोंडी, भतरी, सरगुजिया जैसी भाषाएं शामिल होंगी। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास और टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर दिया जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं तक सभी विद्यार्थियों को भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आर्ट, स्पोर्ट्स, पेंटिंग, संगीत, नृत्य जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। स्कूली बच्चों को 10 दिनों का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। इस तरह नई शिक्षा नीति स्कूली बच्चों को विकास और उनके राष्ट्र निर्माण में महत्व को देखते हुए तैयार की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषा में पढ़ाई के पीछे ये सोच है कि अपनी भाषा और बोली में अध्ययन से छात्र तथ्यों को बिना किसी परेशानी के समझ पाएगा। इस पहल का छात्रों ने भी स्वागत किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में 18 स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। इन भाषाओं पर गौर करें तो सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़िया की। इसका व्याकरण हीरालाल काव्योपाध्याय ने तैयार किया था, जो हिंदी के व्याकरण से भी पुराना माना जाता है। इसके अलावा बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा में एक शिलालेख है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा में है। इसे 1700 ईस्वी का बताया जाता है। छत्तीसगढ़ी अपनी बोली भाषा की विविधता से समृद्ध है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कितनी भी विपत्तियां आए, हमें एक दूसरे की मदद हमेशा करनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों, विद्वानों ने इसलिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए काम करते रहने का संदेश दिया है। इसी सांस्कृतिक परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम पुनः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से अपनी शिक्षा पद्धति को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाने से युवाओं में तार्किक क्षमता के संवर्धन के साथ ही उनका सर्वांगीण विकास होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की सुविधा होने से विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार विषयों का चुनाव कर सकेंगे, कौशल सीख सकेंगे, जिससे विद्यार्थियों के हुनर को और अधिक निखारने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ी भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लगभग 16.25 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक इंडो आर्यन भाषा है। ये छत्तीसगढ़ की आधिकारिक भाषा है और इसे पूर्वी हिंदी भाषाओं के भीतर समूहीकृत किया गया है और भारतीय राष्ट्रीय जनगणना में इसे हिंदी की एक बोली के रूप में गिना जाता है। बात करते हैं सरगुजिया की। सरगुजिया मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के सरगुजा, जशपुर और कोरिया जिलों में बोली जाती है और कुछ हद तक रायगढ़ और कोरबा में भी बोली जाती है। सरगुजिया बोलने वालों को अक्सर छत्तीसगढ़ी बोलने वालों के साथ मिला दिया जाता है। इसके अलावा जैसा कि कई हिंदी भाषाओं और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के मामले में होता है। अब बात करेंगे हल्बी की। हल्बी, जिसे कई जगह बस्तारी, हलबा, हलवास, हल्वी भी कहा गया है, ये एक पूर्वी इंडो आर्यन भाषा है जो उड़िया और मराठी की मिलती जुलती भाषा है। ये भारत के मध्य भाग में कम से कम 766,997 लोगों द्वारा बोली जाती है। मेहारी या मेहरी बोली अन्य बोलियों के साथ पारस्परिक रूप से समझने योग्य है। सादड़ी भाषा, सादड़ी को नागपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंडो आर्यन भाषा है जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बोली जाती है और मुख्य रूप से पश्चिम और मध्य छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में बोली जाती है। गोंडी भाषा, गोंडी गोंड आदिवासियों की भाषा है और ये प्राचीन भाषा है। कहा जाता है जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म हुआ, तभी इसी भाषा का जन्म हुआ था। सबसे पहले पारी कुपार लिंगों ने इस भाषा को और भी विस्तारित किया। बात करते हैं कुडुकू की, जिसे कुरुक और उराव भाषा भी कहा जाता है। पूर्वी भारत के उराव और किसान आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली द्रविड़ भाषा है जो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बोली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार स्कूली शिक्षा में नवाचार के पक्षधर है।
ऐसा नवाचार जो शिक्षा को नई ऊंचाई पर ले जा सके, साथ ही छात्रों का अपनी माटी, संस्कृति और क्षेत्र से जुड़ाव बना रहे, इसके लिए भी कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में अब 18 स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाई होगी। इससे आदिवासी अंचलों के विद्यार्थी स्थानीय बोली भाषा में बेहतर सीख सकेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने ये बड़ा फैसला लिया। सीएम के निर्देश के बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने लेखन कार्य शुरू कर दिया। पहले चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सादड़ी, गोंडी और गुडुक में किताब लेखन किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में लोकल बोली भाषा को भी महत्व दिया गया है, जिसमें एक तरफ इस क्षेत्र में हम लोग जसपुर में सादरी बोलते हैं, तो किताब में एक तरफ सादरी है, दूसरी तरफ हिंदी है। उसी तरह से और आगे एक तरफ छत्तीसगढ़ी है, एक तरफ हिंदी है, एक तरफ गोंडी है, एक तरफ हिंदी है। ये नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान है ताकि बच्चे अच्छे से, सरलता से विषय को समझ सकें। निश्चित रूप से हमारे देश के लंबे समय की आवश्यकता रही है। नई शिक्षा नीति छत्तीसगढ़ के स्थानीय बोली भाषा में शिक्षा हो, और इसलिए हमने हमारी सरकार बनने के बाद नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए स्थानीय बोली पर भी शिक्षा हो, इसके लिए हमने काम करना प्रारंभ कर दिया है। इस नीति के अनुसार विद्यार्थियों को स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाई करानी है। इन सभी भाषाओं में किताबों का लेखन शुरू कर दिया गया है। उच्च शिक्षा में भी पाठ्यक्रम का बदलाव किया जा रहा है। बच्चों को इससे ये फ़ायदा होगा कि कभी भी हम लैंग्वेज सीखते नहीं हैं। हम जो भी लैंग्वेज बोलते हैं या समझते हैं, वो एक बच्चे को आप लंदन ले जाएंगी तो इंग्लिश में बोलने लगेगा, रसिया में छोड़ देंगे तो रसियन बोलने लगेगा, अगर यहीं सरगुजा में छोड़ देंगे तो सरगुजिया भाषा बोलता है, या तमिलनाडु में छोड़ देंगे तो वो तमिल में बात करने लगेगा। तो लैंग्वेज ऐसा होता है कि वो सुन करके बोला जाता है, और इसलिए जो अपने लोकल लैंग्वेज में या अपने मातृभाषा में बोलने से बच्चे को उससे डबल कई गुना फायदा होगा, क्योंकि वो उसे कोई भी चीज को फिर से सोचना नहीं पड़ेगा। अंदर जो ट्रांसलेट करना पड़ता है, अनुवाद करता है, बच्चा पहले समझता है, सुनता है, फिर उसे दूसरे लैंग्वेज पर ट्रांसलेट करता है, फिर उसका आंसर देता है। तो ये चीज ये चीज उसको डायरेक्ट समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। छोटे क्लासेस में ये कहा गया है कि 3 भाषा के एक सूत्र होना चाहिए, उसमें से एक क्षेत्रीय भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा और एक कोई अन्य भाषा हो सकती है। तो यानी अगर छत्तीसगढ़ की बात हो तो छत्तीसगढ़ चूँकि 18 भाषाओं में नहीं है, तो कोई और राज्य का ले लें तो जैसे तमिलनाडु है तो तमिल ले सकता है, हिंदी ले सकता है, अंग्रेजी ले सकता है, इस तरह से। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे घरों में जो बात होती है और स्कूल में जैसे ही डालते हैं तो सडनली अगर आप अंग्रेजी माध्यम में कर देते हैं शुरू, तो बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता, खास करके सरकारी स्कूलों में। तो उसको ये आराम मिलता है कि घर की भाषा से अगर मैं उसको अंग्रेजी या कोई भी भाषा में ले जाऊं तो वो आराम रहता है। इस वजह से ये 18 भाषाओं में जो जिस भी क्षेत्र में जो भी भाषा हो उस हिसाब से वो ले सकता है, और उसको घर से जो स्कूल का सफ़र है वो आसान रहेगा, ये माना जाता है। दूसरी बात यह है कि अंग्रेज़ी जो भाषा है, उस भाषा को हम जितना तवज्जो देते हैं, बोलचाल की भाषा में तो वो ठीक है, लेकिन उपयोग की भाषा में अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा मायने नहीं। तो जिस भाषा में मैं सोचता हूँ, हाँ, अंग्रेज़ी में अगर मैं कुछ चीज़ पढ़ता हूँ तो पहले उसका दिमाग में मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हिंदी में। तो उस वजह से जिस भाषा में आप सोचते हैं उस भाषा में अगर पढ़ने की व्यवस्था की जाए तो सोच और पढ़ाई दोनों में एक समानांतर ये संबंध है। और तीसरी बात ये है कि
चूंकि एकरूपता रहेगी किसी भी राज्य में, कभी कोई तमिल स्कूल जा रहा है, कभी कोई अंग्रेजी मीडियम स्कूल जा रहा है, कोई हिंदी मीडियम स्कूल जा रहा है, कहीं पे भी समानता नहीं है। तो एक समानता लाने के लिए नीचे क्लासेस में 3 भाषा अगर बच्चे को सिखाई जाए और उसके बाद जो उसकी इच्छा की भाषा है, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो या अंग्रेजी हो, उसमें आगे का पढ़ाई करवाया जाए 6वीं से, तो प्रतियोगी परीक्षाओं वगैरह में भी काम आएगा। लेकिन शुरुआती स्कूल में जो आराम है जिस बच्चे का, उस चीज़ के हिसाब से ये भाषा की पॉलिसी लागू की। आईआईटी की तर्ज पर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए पहले चरण में रायपुर, रायगढ़, बस्तर, कबीरधाम और जशपुर में इनकी स्थापना की जाएगी। सर्वे के मुताबिक प्रदेश में 93 बोली भाषाएं हैं। इनमें चुनिंदा 18 बोली भाषा पर काम चल रहा है। इसके लिए स्थानीय बोली भाषा विशेषज्ञों की मदद से किताबों का लेखन कार्य चल रहा है। राज्य निर्माण के बाद तत्कालीन सरकार ने 2007 में छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध और विकसित करने के लिए 2008 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन हुआ। इसके पहले सचिव पद्मश्री सुरेंद्र दुबे थे, जिनके कार्यकाल में अनेक साहित्यकारों की करीब 1200 पुस्तकें छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित हुई। नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, उसके चरण चल रहे हैं, तो उसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि गेम चेंजर होने वाली है हमारे देश के लिए, कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में, वो भाषा जो घर में बोली जाती है उसमें पढ़ाया जाए। तो अगर हम लोग देखें तो सारे उन्नत देश अगर देखें, जर्मनी देखिए, जापान देखिए, स्वीडन देखिए, जहाँ पर अंग्रेज़ी से दीगर भाषा बोली जाती है, एक तरीके से चाइना भी देखिए, तो वहाँ पे डेवलपमेंट डेफिनेटली बच्चों का ज़्यादा अच्छा है, करियर वाइज, स्किल वाइज। तो अगर इसको हम लोग अपने छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखें तो जितनी लोकल लैंग्वेजेस हमारे यहाँ बोली जाती है, अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी तो 100% बच्चों का डेवलपमेंट बेटर होगा, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी होगी। क्लास नर्सरी से लेके 5th तक पढ़ाने पे जोर है, और जहाँ तक संभव हो 8वीं तक मातृभाषा में पढ़ाना है। कॉन्सेप्ट्स बच्चे बेहतर समझेंगे। स्कूल सेक्टर से जुड़ा हूँ तो मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर मातृभाषा में बच्चा पढ़ेगा तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, चाहे साहित्य, चाहे बेसिक्स, ये सब कुछ की अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। और मैं तो मानूंगा कि ये बहुत पॉजिटिव है और इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ेगा। सबसे पहले सुविधा और उसमें उपयोगिता की बात है, तो सबसे पहले उपयोगिता इन भाषाओं से पढ़ाने की ये है कि जो बच्चे हैं, जैसे घर में मान लीजिए किसी की छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, मान लीजिए उसमें सरगुजिया भाषा बोली जाती है उसके घर में, या हल्बी बोली जाती है, या गोंडी बोली जाती है, तो जब बच्चा छोटा होता है, जब अपने माँ बाप को बात करते सुनता है, जब आसपास के वातावरण में उसी भाषा में बात होती है, अगर आप उसको पढ़ाना उसी भाषा में शुरू करेंगे तो उसकी समझ जल्दी बढ़ेगी, वो जल्दी उन चीज़ों को समझ पाएगा। मान लीजिए कोई कविता पढ़नी है, क्लास 2 की कविता है, क्लास 1 में कोई कविता है, अगर मान लीजिए आप उसको उसी भाषा में पढ़ाएंगे तो वो समझ पाएगा कि इस पाठ में क्या बोला जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। स्थानीय भाषाओं में पढ़ाने का जो नई शिक्षा नीति में आया है, ये बहुत समय से शिक्षाविद इसकी मांग कर रहे थे। विद्यार्थी जब विद्यार्थी छोटे होते हैं, उम्र कम होती है, तो वो सीधा उनका जो कनेक्ट रहता है, जो स्थानीय अपनी घर की भाषा से कनेक्ट रहता है, उसके कारण वो जल्दी उन चीज़ों को समझ पाता है। ये बहुत अच्छी नीति है, सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग इसको अमल कर रहा है। ये बड़ी इसका स्वागत किया जाना चाहिए। दूसरा, जो किताबें भी छप रही हैं उसमें एक तरफ हिंदी है और एक तरफ स्थानीय भाषा, जैसे और मैदानी इलाकों में तो छत्तीसगढ़ी आम है हम यहाँ पर प्रदेश में, तो मैदानी इलाकों में छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई होगी। सरगुजा के क्षेत्र में जहाँ भाषा सरगुजिया है, वो सरगुजा की भाषा में पढ़ाई होगी। किताबें वैसे उपलब्ध कराई जा रही हैं पूरे प्रदेश में। इससे होगा क्या कि जो त्रिस्तरीय भाषा का प्रयोग और नई शिक्षा नीति ने कहा है पूरे देश में, उससे होता क्या है कि शुरू में
वो अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ेगा पहली, दूसरी, तीसरी तक। उसके बाद वो मान लीजिए उसकी भाषा हिंदी है, हिंदी पढ़े, और उसके बाद छठवीं के बाद वो इंग्लिश में पढ़े। अगर इस तरीके से आप भाषाओं का इस्तेमाल अपनी किताबों में, पढ़ाई में करेंगे तो उससे बच्चे जल्दी सीख पाएंगे, विद्यार्थी जल्दी सीख पाएंगे। इसका पूरा उद्देश्य जो है त्रिस्तरीय भाषा का या स्थानीय भाषा में पढ़ाने का, इसका उद्देश्य है कि बच्चों, आप किसी के ऊपर मान लीजिए ज़बरदस्ती हिंदी भी, जैसे जो साउथ के राज्य हैं वहाँ पर जो उनकी भाषाएं मान लीजिए तमिल है, तेलुगु है, वो उन भाषाओं में बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, वहाँ लर्निंग आउटकम बहुत अच्छा है इन स्कूलों में, ऐसे स्कूलों में। मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ में पढ़ाते हैं तो आप देखिएगा जो लर्निंग आउटकम का जो फॉर्मूला केंद्र लागू कर रही है कि आप मान लीजिए तीसरी में, तो उसका लर्निंग आउटकम, वो बच्चा उस तीसरी कक्षा की जो चीज़ें हैं वो तीसरी कक्षा के लायक समझा है कि नहीं, उसको लर्निंग आउटकम बोलते हैं। आप देखिएगा आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ में लर्निंग आउटकम में बहुत उल्लेखनीय सुधार होगा इन भाषाओं के इस्तेमाल के बाद। सबसे पहली बात तो बच्चे बहुत आसानी से सीख पाएंगे, क्योंकि वो उन लैंग्वेजेस से ना पहले से ही फैमिलियर रहते हैं। गांव में बच्चे छोटे रहते हैं तो अपनी मम्मी पापा से जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही पहले सीखते हैं। तो हमारी लोकल लैंग्वेज में जब पढ़ाई होगा तो उनको सीखने में आसानी होगी और वो अच्छी तरीके से सीखेंगे। और दूसरी बात यह है कि उनको इंटरेस्ट आएगा, उनको ऐसा लगेगा जैसे हमें घर जैसा ही माहौल मिल रहा है स्कूल में, और वो स्कूल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में उनकी प्रेजेंटी भी बढ़ेगी और उनको अच्छे से ज्ञान भी मिलेगा। बच्चे जो सबसे ज़्यादा सीखना प्रारंभ करते हैं तो उनकी जगह लोकल लैंग्वेज है, अगर वो उनसे अगर पढ़ाई शुरू करे तो जल्दी सीखते हैं, क्योंकि उनको घर जैसा एक माहौल क्रिएट होगा उनके लिए। तो बच्चों के सीखने के लिए लोकल लैंग्वेज जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, यदि देखा जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुआ है तो वो यही है कि त्रिभाषा फार्मूला के तहत हम देखें तो नेटिव लैंग्वेजेस में बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। अब यदि हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 5 अलग अलग भाषाएं देख सकते हैं, मतलब रायपुरी है, बिलासपुरी है ना, हल्बी है, गोंडी है, भतरी है। तो ये सभी लैंग्वेजेस मतलब नेटिव बोलीज हैं। तो इन सभी में हम देखते हैं कि वो बच्चे जो है आसपास सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा जो है वो अपने पेरेंट्स से, है ना, और अपने कलीग से, जो आसपास बच्चे हैं उनसे सीखते हैं। तो यदि वो नेटिव लैंग्वेज में सीखेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी उसको कैचअप कर पाएंगे और इसका यूज़ भी हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। प्लस ये है कि आपने ये भी सुना होगा कि जो बोली है उनके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं वो भी संचालित की जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की बोलियाँ लगातार क्या हो जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। इसलिए जो है यदि हम बोलें कि पढ़ाई लिखाई का जो सिचुएशन हम क्रिएट करना चाहते हैं तो यदि बच्चों को अच्छे से समझाना है तो नेटिव लैंग्वेज में वो ज़्यादा फेमिलियर रहते हैं और ये बहुत सही रहेगा। अगर आप अदर स्टेट की बात करते हैं, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाई जाती है, क्लासेस में टीचिंग होती है, वहाँ पे टीचर्स भी पढ़ाए जाते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है बच्चों में। बच्चों को एक तो कल्चरल कनेक्टिविटी होती है, उससे ट्रेडिशनल कनेक्टिविटी होती है, और जो हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में वो बात कर पाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ग्लोबलाइजेशन का एरा है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के एरा में हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ काफ़ी जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक इंडियन कंटेक्स्ट की जो भूमिका है वो काफ़ी अच्छा अदा होगी। तो डेफिनेटली दिस इज अ गुड पॉजिटिव इनिशिएटिव डन बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, सो वी शुड डेफिनेटली प्रमोट दिस इन अ रीजनल लैंग्वेज। तो हमको प्रमोट करना चाहिए। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस। स्वभाषा से स्वाभिमान होता है। हमारा मानना है कि यदि हम अपने आसपास के रहने वाली भाषा में पढ़ाई लिखाई करें तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि हम उन चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं। और बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी नीति है। देखिए, ऐसे कि बच्चे सारे लैंग्वेज में एक्टिव रहेंगे और इसके साथ ही साथ लैंग्वेज की बात करें तो उसके अंतर्गत संस्कृति भी आती है। बोली के साथ साथ संस्कृति भी उनकी काफ़ी मजबूत होगी और वे अपने ही संस्कृति के बारे में उजागर हो पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे। और इसके साथ ही साथ सारे जो लैंग्वेज है उनका भी विकास होगा। जो ऐसे लोग हैं जो लैंग्वेज को जानते नहीं हैं तो उनके थ्रू लैंग्वेज का विकास होगा, बाकी लैंग्वेज को भी जानेंगे। जैसे कि हम जो है छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में हमारा जो छत्तीसगढ़ी रहता है सामान्य छत्तीसगढ़ी रहता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ी भी बोलने नहीं आता, जैसे कि डोरली है, बहुत सारी ऐसी बोली है जो बोलने नहीं आता, तो हम समझ नहीं पाते कि उनका बोली कैसा होता होगा। तो अगर सारी बोलियों को अगर हम देखें, विकास की बात करें तो इस तरह से देख देख के सुन सुन के
उनकी संस्कृति के बारे में भी हमें ज्ञात होगा, उनकी बोलियों के बारे में भी हमें ज्ञात होगा, और ऐसा है कि विकास तो होगा ही बोलियों से। मातृभाषा जो है हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके बच्चे जब प्राइमरी एजुकेशन में रहते हैं तो ऐसे समय में मातृभाषा उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो बाकी लैंग्वेज से उतने परिचित नहीं होते हैं। तो अगर चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, अगर उसमें मातृभाषा को विशेष महत्व दिया जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। लोगों को मातृभाषा में सीखने में आसानी होगी, और वो किसी भी लैंग्वेज के कारण, मतलब जो अपनी मातृभाषा उसके कारण सब्जेक्ट की पकड़ बढ़ेगी और चीज़ों को अच्छी तरह से ग्रास्प कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से मातृभाषा जो है उसमें पढ़ाई बहुत अच्छा एक अप्रोच है, और इसको जितने जल्दी हो सके अप्लाई करना चाहिए। जैसे उनकी लैंग्वेज जो होती है, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लैंग्वेज जो होते हैं, उससे अब हमें खुद नहीं पता रहते वो क्या क्या लैंग्वेज, उससे हमें खुद को जानने को मिलेगा, उनके कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा, अलग अलग तरीके मतलब अलग तरीके से उसको प्रोत्साहन, आगे स्टेट में भी उसको देख सकते हैं कि कैसे लैंग्वेज क्या है, उनको बढ़ावा दे सकते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ लैंग्वेज को और प्रोत्साहित कर सकते हैं बोलने के लिए, जो बहुत पीछे अभी देखा जाए तो नहीं है, तो उसे और प्रोत्साहित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं अपने लैंग्वेज को। मैम 18 जो लैंग्वेज है उसमें फिर अगर पढ़ाई होता है तो वो अपने कल्चर से, अपनी मातृभाषा से जुड़ पाएंगे, और जो हमको नहीं आता है उस चीज़ के बारे में हम जान सकते हैं, और जो संस्कृति है उसके बारे में ज़्यादा ही जानकारी मिल पाएगी। मैम मेरे हिसाब से जैसे जो लोकल बच्चे हैं तो क्या है, उतने एजुकेटेड नहीं रहते बचपन से, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी रहते हैं, तो क्या है एजुकेटेड नहीं रहते उतने। तो जैसे स्कूलों में अगर पढ़ाई हुई उनकी लैंग्वेज में, तो क्या है बच्चों को पता चलेगा कि हमारी क्या लैंग्वेज है, मतलब हमारे एरिया में क्या लैंग्वेज चल रही है, स्ट्रीट में क्या लैंग्वेज यूज़ हो रही है, और जो जैसे नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज है वो भी उनको पता चलेगा, उस अवेयर होंगे उसके बारे में, और अपनी जो भी स्टेट लैंग्वेज है या फिर उनके जो एरिया की लैंग्वेज उसके बारे में अवेयरनेस फैलेगी। उस सभी लैंग्वेज के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ेगी। मान लो छत्तीसगढ़ में सिर्फ छत्तीसगढ़ी ही मान लो पढ़ते हैं, और अदर लैंग्वेज को यदि उसको नॉलेज नहीं होता है तो इन फ्यूचर में कंपटीशन की भावना से जब वो आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज का प्रभाव उनको दिखेगा और प्रॉब्लम फेस करेगा। यदि लागू हो जाती है और सभी मल्टी लैंग्वेज को यदि वो बच्चा पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में उनको दिक्कतें नहीं आएगी। नई शिक्षा नीति और साई सरकार के समन्वित प्रयासों से अब भविष्य में छत्तीसगढ़ के बच्चे अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकेंगे, जो उनके विकास में सहायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INH 24/7। धन्यवाद।